आज हम लोग जानेंगे क्रॉस जॉइन के बारे में. सो व्हाट इज क्रॉस जॉइन? A cross join is also known as Cartesian join, is a type of join operation in relational database where each row from one table is combined with every rows of another table. तो हमारे पास यहाँ पे टेबल 1 है और टेबल 1 में हमारे पास रोज है, दैट इज ए बी एंड सी. टेबल 2 है और टेबल 2 में जो रोज है हमारे पास है 1 2 3. तो जब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, जो टेबल 1 का ए रो है वो क्या करेगा, टेबल 2 का जो रोज है जैसे कि 1 2 3 इन तीनों के साथ ज्वाइन करेगा. मतलब कि ए 1 के साथ भी ज्वाइन कर सकता है, 2 के साथ ज्वाइन करेगा, 3 के साथ भी ज्वाइन होगा. तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, मतलब कि A1 कॉम्बिनेशन मिलेगा, A2 कॉम्बिनेशन मिलेगा, A3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. और जब B क्या करेगा, B के साथ भी वही होगा, B1 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, B2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, B3 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि B रो जो है वो ज्वाइन करेगा इन तीनों रोज जो कि टेबल 2 में प्रेजेंट है. और फिर C जब कंबाइन करेगा तो C1 C2 C3 कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा. तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 9 कॉम्बिनेशंस हमको देखने को मिलेगा. इसका मतलब ये है कि जब हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो रोज क्या कर रहे हैं, वो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके हमको 9 रोज रिजल्ट में देखने को मिल रहे हैं. तो हमें जो है, it produces a result set with the number of rows equal to the product of the number of rows in both the tables. तो both the tables के जो multiply करके हमें जो result मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा रिजल्ट सेट में. जैसे कि थ्री डेटाज एंटर थे टेबल 1 में, 3 डेटाज एंटर थे टेबल 2 में. जब हम कंबाइन किए क्रॉस जॉइन के साथ हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है 9 रोज. तो ये है क्रॉस जॉइन. तो क्रॉस जॉइन हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है दैट इज कस्टमर टेबल और एक टेबल है दैट इज ऑर्डर्स टेबल. तो जब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो हम लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम को लेंगे जो कि कॉलम प्रेजेंट है कस्टमर टेबल में, और ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर्स आईडी हम लेंगे जो कि ऑर्डर्स टेबल में प्रेजेंट है ऑर्डर्स आईडी. देन हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल का नेम लिख देंगे कस्टमर्स टेबल और उसके बाद क्रॉस जॉइन स्टेटमेंट देंगे जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, एंड यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर्स जो कि हमारा दूसरा टेबल है. तो जब हम ये ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं हमारे वर्क पेज में. सो हमारे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल है और कस्टमर टेबल्स में जो हमारे रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है वो आप देख सकते हैं 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्टेड है. और ऑर्डर्स टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑर्डर्स के रोज इंसर्टेड है. तो अब हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट और हम कस्टमर टेबल से चूज करेंगे दैट इज कस्टमर आईडी को, सॉरी कस्टमर नेम को लेते हैं और उसके बाद हम चूज करते हैं ऑर्डर्स टेबल के दैट इज डॉट ऑर्डर्स आईडी को. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम से पहले एलियास यूज कर लेते हैं दैट इज एज कस्टमर ले लेते हैं. तो कस्टमर नेम नहीं लेके, तो ये हो गया हमारा. तो अब हम किस टेबल से चूज कर रहे हैं वो दैट इज फ्रॉम दैट इज कस्टमर टेबल, और ज्वाइन हमारा क्रॉस ज्वाइन होगा, टेबल का नेम होगा हमारा ऑर्डर्स. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. अब हम इस एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें रिजल्ट में दोनों रोज को, दोनों टेबल के जो रोज हैं उनको कंबाइन करके हमको ये रिजल्ट मिल रहा है. मतलब कि ऑर्डर्स टेबल का जो 101 है जो आईडी, वो कस्टमर टेबल के कस्टमर सारे नेम्स के साथ ज्वाइन हो चुका है. तो ऐसे हमको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे रोज हमको देखने को मिलेगा क्योंकि जो सारे रोज हैं कस्टमर टेबल के और जो सारे रोज हैं ऑर्डर्स टेबल के जो हमने चूज किया जिस हिसाब से हमको सारा जो कॉम्बिनेशन है देखने को मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर टेबल का जो रोज है वो सारे
ऑर्डर्स टेबल के रोज के साथ कंबाइन करेंगे, एवरी रो के साथ कंबाइन करेंगे, तो इसीलिए हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, वेयर क्लॉज डाल देते हैं। वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर्स, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट दैट इज कस्टमर आईडी, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है वो कॉमन है दोनों टेबल में, इसीलिए। तो चलिए वेयर क्लॉज डाल के क्या रिजल्ट आता है। तो जब हमने वेयर क्लॉज डाला तो रिजल्ट में कुछ और देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट में जो देखने को मिल रहा है, आना का 101 ऑर्डर आईडी है, आना का और एक ऑर्डर आईडी है 106, सुनील का आईडी जो है वो है 102, देव का जो आईडी है 103 है ऑर्डर आईडी, राज का 104, जॉन का 105 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिल्टर हो गया जब हमने वेयर क्लॉज डाला क्रॉस जॉइन के साथ, इसीलिए हमें ये रिजल्ट दिखा रहा है। क्योंकि आना का जो ऑर्डर है वो दो ऑर्डर्स हैं, तो कस्टमर आईडी जो 1 है वो उसका दो ऑर्डर्स हैं और उसका नेम जो है वो आना है, इसीलिए दो ऑर्डर्स दिखाया, इसीलिए ये फिल्टर हो गया क्योंकि हमने वेयर क्लॉज डाला हुआ है।